Now let's go planning and writing process. कैसे लिखेंगे? Candidate must write with clarity as per priority, task to task, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, सिस्टमैटिकली. देखो भाई, अगर प्रायोरिटी नंबर 1 तुमने बनाई कि ये करना है, ठीक, कोई बात नहीं, उसी को आप एक पैराग्राफ में फटाफट लिख दीजिए. अब आपने बोला नहीं हम सर वी आर क्रिएटिंग पैरेलल प्रायोरिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख दीजिए. ओके, इन द सेकेंड ऑल्सो as it is important we will also parallelly do it, nothing wrong, but clarity of thought hona chahiye. Why I am saying paragraph to paragraph? It is only common sense. You want to make deviations, do it. आपको बदलाव करना है कर लीजिए, पर वैसे पैराग्राफ टू पैराग्राफ एक एक काम पकड़ेंगे तो एक एक काम कंप्लीट करते जाइए. एक जगह पूरा काम लिखिए. कैसे करेंगे? भले वो 2 घंटे का हो, पूरा लिखिए. उसके बाद दूसरा काम पकड़िए, उसको पूरा लिखिए. फिर तीसरा पकड़िए, फिर पूरा करिए. चौथा, फिर take the first task, complete it full, write it fully, including whether it is of 2 hours, no problem. Then second, then third, then fourth, then fifth. This way your clarity of thought will be clear. कि आप साफ सोचते हो, systematically clear first. That is why must read as, okay, I'm sorry. Yeah, must write with clarity, so be systematically clear and communicate without confusion. अब क्या होगा, एक साथ लिख दोगे सब तो कंफ्यूज हो जाएगा. अच्छा, अगर आपने कंफ्यूजिंग राइटिंग भी लिखी है, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर राइटिंग इन अ कंफ्यूज्ड मैनर इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर कंफ्यूज्ड इन द माइंड. ये माना जाएगा कि आप दिमाग से भी कंफ्यूज्ड हैं. फर्स्ट लिखिए, अलग लिखिए, एक एक करते जाइए. Candidate must not only visualize mentally the possible but also pen it down by moving from A to Z. पहले से शुरू हुई और उसको अंतिम तक पहुंचाई. इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए कि ये करेंगे तो ये भी चीज आ जाएगी, तो ये कर लेंगे तो ये चीज हो सकती है, तो वो हो जाएगा, तो ये डू इट टिल A to Z, कंप्लीट इट. दैट इज, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि एकदम सड़ाक लिख दिया. कैंडिडेट मस्ट नॉट थिंक पैरेलली, लर्न रिस्पॉन्स मत लिखिए. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, या आई एम टॉकिंग अबाउट यू. कुछ लोग ने रिसोर्सेज लिख दिया अलग से. Somebody have written objectives. Why are you doing it? Do you do that in real life? It will look cosmetic. मतलब बनावटी दिखेगा. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक रफ कॉलम में बना ना ले, बना लीजिए, पर लिखिए तो स्पष्ट लिखिए ना. Write in a very clear instruction. Try to use your common sense. It is always there. Yes, I remember common sense is common, but it is uncommon. कहने का मतलब common sense होती, but uncommon नहीं. लोग यूज ही नहीं करते. अरे भाई, आप किसी की बुराई करेंगे तो दूसरा भी आपकी बुराई करेगा. इफ समबडी ब्लेम्स अदर देन अदर्स विल आल्सो डू इट. नाउ दिस इज कॉमन सेंस. बट व्हाट इज अनकॉमन? दैट यू विल डू इट. व्हाई डू यू डू इट? बिकॉज यू हैव अ नेचर. डोंट डू इट. डोंट गेट आफ्टर अदर्स, दे विल आल्सो गेट आफ्टर. डोंट टॉक सिली, दे विल आल्सो टॉक सिली. थिंग्स, यूज योर कॉमन सेंस दैट दिस पर्सन विल डू इट दिस वे. So we have now villager. Will he understand your English? Common sense? No, probably not. नहीं समझ पाएगा आपकी अंग्रेजी. क्यों? क्योंकि villager, उसकी लोकल भाषा उसको समझ में आएगी. ये नहीं, मैं मान रहा हूँ कि 1 or 2 people may be there, but why are you going by a rare supposition? भाई जो बिल्कुल अजीब सी पॉसिबिलिटी है, बहुत कम वाली, उसको क्यों मान रहे हैं? आप क्यों नहीं कॉमन सेंस वाली मान रहे हैं? Is it clear? चलिए, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में must also give priority to carefulness. ये बहुत केयरफुल. अगर आप जा रहे हो किसी की मदद करने, you have to be careful. मतलब आपकी टीम अगर कोई काम कर रही है, आग कंट्रोल कर रही है, तो you will tell your team members to be careful, take precaution, क्योंकि पता चला उनको बचाने में वो भी चोट लगे. Is it fair? No. In the troops, जब हम लोग लड़ाई करते हैं या इन ग्रुप्स में, तो वी हैव अ नेचर, वी हैव अ प्रीसेट माइंड. हमारा दिमाग होता है कि हमें अपने एक एक सिपाही की सुरक्षा सोचनी है, उनको वापस सही हालत में वापस लाना है. ये नहीं, हम लोग लड़ने नहीं जाते कि हमें जीतना है, सबको मार कटेंगे और हम भी मर जाएंगे. नो, वी नेवर थिंक ऑफ डेथ, वी थिंक ऑफ गिविंग केयर. एंड अगर कभी ऐसा लगता है कि दिक्कत आ रही तो 2 कदम पीछे हो जाते हैं. We go back 2-3 steps so that we can protect ourselves and fight. Yes, we want victory, but not at the cost of death.
मृत्यु के लिए नहीं, वो तो हाँ एक्सीडेंटल हो जाए कि दूसरों को बचाने गए तो मर गए, वो एक अलग चीज है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी. लाइक यू सी इन डिफरेंट मूवीज ऑफ परमवीर, दे वेंट फॉर सेविंग मेनी. She was different, so they did it. But it still, as a planner, as an officer, we don't want you to think that you will die or anybody will die. You will have to be careful for the other. Very important. Checking loss. Candidate must always believe in positivity. Yes, positivity, fearless. But that does not mean caution भूल जाए. सतर्कता नहीं भूलिएगा. Right? Caution करिए, जाइए, मना नहीं कर रहा हूं मैं, करने के लिए भाग जाएं, ये नहीं बोल रहा हूं, पर प्रिकॉशन लेके चले, विद रीजनेबल प्रिकॉशन, नॉट एक्सेसिव. अगर एक्सेसिव ये नहीं तो ये नहीं, बहुत ज्यादा करेंगे तो इट विल कम इनटू नेगेटिविटी. इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर नेगेटिव, यू थिंक टू मच ऑन द नेगेटिव साइड. एक दो प्रिकॉशन ठीक होते, मान लीजिए लाइट चली जाए, एक जनरेटर रख, अब वो जनरेटर भी खराब हो तो एक और रख लिया, ये वो भी खराब हो गया तो दिस इज टू मच. या वो स्टैंड बाय, कुछ स्पेयर पार्ट रख लिया बस. Got it? That is what I mean. समझ में आ गया? Okay. Candidate must include concern for all members of the team. ये तो इम्पोर्टेंट है. परिवार में पिता होते हैं तो क्या करते हैं? सबकी परवाह करते हैं कि कोई सब लोग ठीक है, सब लोगों को कोई परेशानी तो नहीं. I hope everybody is fine, everybody is fair. That's it. So and in the plan the necessary teamship दिखनी भी चाहिए. चिंता परवाह परिवार को जोड़ती है. इसी तरह care love bonds the army people together. वो एक दूसरे को जोड़ते. Is it clear? Okay. Candidate must use devised intelligent methods to couple with courage for show success. वो तो आपको बता ही चुका हूं. जोश और होश. ये क्या है? डिवाइस इंटेलिजेंट माने होश, और क्या है? करेज, जोश. जोश और होश को ध्यान रखना. Candidate must have a 3 to 5 steps of planning process for each task. कोई भी काम पकड़े तो उसकी 3-4-5 प्लान बनाइए. मैं जान रहा हूं आपको लग रहा होगा काफी गहराई से बता रहे हैं, नेवर माइंड, बट आपको जितना रिटेन होगा वो ऑटोमेटिकली न्यूनतम से अच्छा हो. If you listen to the whole thing, you will automatically get repeated, revised, and you will land up giving a good performance. So 3 to 4 planning, and thus on the whole a good number of perceived action. इससे लगेगा कि आपकी सोचने की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन is good. You are able to think well and you are able to think details. That's it. Candidate must be able to perceive good intelligent short. अच्छा, अगर कोई शॉर्टकट मार रहे हैं कि ये कर लेते हैं तो ये वाला फायदा ले लेते हैं जिससे समय बचे, कोई जुगत जुगाड़, any innovative ideas, anything which can save time, wonderful, because that is efficiency. Improving the efficiency of the plan. Plan की बेहतरीन के लिए आप कर रहे हैं, इससे एफर्ट और एनर्जी बचेगी और काम का अच्छा रिजल्ट मिलेगा. The work will give good results. So that is allowed. It is perfectly okay. Imaginative, but impractical नहीं होना चाहिए. मतलब impractical stunt की हम लोग ऐसे कर लेंगे तो it should be practical, it should be natural, possible. That's it. Candidate must be able to sequentially write. अगर कोई भी चीज लिखिए तो सीक्वेंस लिखिए, ये नहीं कि पहले ये लिख दिया फिर अच्छा क्या लगेगा. It look you are confused, and thus it will be taken that you are having a confused mind. Priority रखिए 2 से ज्यादा टास्क की at the same time with the help of divided team. वो कर सकते. मैंने आपको बताया ना, प्रायोरिटी ये कर रहे हैं एंड करते करते पूरा लिख दिया at the same time when the first is happening we will send 4 people. Suppose you have to go 3 parallel priorities, थर्ड पर्सन में फिर लिखिए at the same time. आप अलग अलग भाषा जरूर लिखिएगा क्योंकि मैं I don't want you to look learned, I want you to look that you are using your common sense. देखिए मैं कई बार चाल ढाल एक ही प्रकार का रखने से लगता है कि आप कॉपी कर, यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड. When you tend to copy style, you look as if you're copying your style, you're not using your mind. So I have a request that whenever you write, don't write with the same style. Write it in your own method. But the common sense is naturally common. Is it clear? Okay. Candidate's mindset. दिमाग को कैसा रखना, ये याद रखिए. मस्ट एक साइकोलॉजिकल बिलीफ होना चाहिए कि हम हर कार्य पूरा कर लेंगे.
I will complete all the work in time. That mindset is important. You do not think that I won't be able to complete it. अरे इतना सारा काम दे दिया मैं नहीं कर पाऊंगा ना, टीम दी गई है, हो जाएगा. That thought process should be there in completed in this plan. Clear? Mindset समझ में आ रहा है? Psychology test है, mindset important है. Candidate must be able to multiply the use of resources by managing its optimum use. कोई भी संसाधन है उसका पूरा फायदा लीजिए. गांव है, गांव के लोगों का पूरा फायदा लीजिए, जो भी ज्यादा से ज्यादा मिल सके. तो अगर आप जिससे कि काम पूरा हो सके, मान लीजिए 20 लोग हैं तो आपने 5 लोगों को रहने दिया, यू लेट द 5 people stay and you got the whole work done by 15. It's wrong. You had 20, use them fully. So always use your resource maximum. You have a village, people are helping, take their maximum help. Nothing wrong, but the work should be complete. The work should be complete. Is it clear? Candidate must be able to plan both as emergency action and thereafter necessary action. अब emergency माने तुरंत क्या करेंगे and उसके बाद क्या करेंगे. So that mindset should be there. You know, whenever you act in emergency or situations, you take first step which is emergency and the second step is consolidating. यानी पहला emergency का होता है कि हम ये पूरा करेंगे और दूसरा क्या होता है उसको complete करता है. It tends to complete the job. Is it clear? Candidate must be able to think economically and situationally. ये नहीं, don't waste neither time, neither money, neither resource. ना साधनों को बर्बाद करिए, ना समय का बर्बादी करिए, ना मनी पैसे बर्बाद करिए. जो काम है वो जो दिया जा रहा है उसको अच्छे से. तो there is nothing much of money which is given, but even if you are given any SRT, कोई भी सिचुएशन दी जाती है तो आपका बुद्धि जो होनी चाहिए वो बर्बादी की नहीं होनी चाहिए. It should not be of destroying anything. It should be utilizing to full. वो याद रखिएगा. And not in the fashion of elusive, unrealistic नहीं होना चाहिए. Don't live in a fool's world, fool's paradise. Candidate must write a full pledge of at least having number of full पूरा. You know why do you think full page? Because it will show that you have a ability to think in details. बल्कि अगर पलट के भी लिख लो, जितना लिखोगे उतने आइडियाज आएंगे और जितने आइडियाज आएंगे तो उतना अच्छा डिस्कशन होगा. पार्टिसिपेट. बट हियर आइडियाज ज्यादा आने का मतलब ये नहीं है that you will dominate. Don't try to create that much ideas or speak so much. Even if you get the best of ideas, fine, but use only to create a common plan with the group. Don't try to dominate the proceeding. बार this is a repeat thing. Don't be dominative, be assertive. अपनी बात रखिए, अच्छे से रखिए और 2-3 आइडिया रखिए, कोई बात, पर कीप मूविंग. डोमिनेट मत करिए. डोमिनेट का मतलब होता है नो दिस विल ओनली हैपन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल. ज्यादा डोमिनेट करेंगे इट विल बी रॉन्ग फॉर यू. यू वॉन्ट बी एबल टू एस्टैब्लिश लीडरशिप. आपकी लीडरशिप नहीं आएगी, आपका रवैया गलत पाया जाएगा. झुंझलाइए मत. बुद्धिमानी का है कि बात अच्छे से रखिए. दैट्स ऑल. Is it clear? Write a full pledge. Thus you will be able to explore all possibilities. The discussion and group planning method. ये बहुत important. जब आप discussion करेंगे, how will you do it? Remember. Is it clear? समझ में आ रहा है? We can move on. Okay. Candidate must not rush. कई लोग पहले बोलना चाहिए. अरे भैया सोचने का भी टाइम यूज करो. Use your brain. But avoid and politely resolve. अगर fish market है तो solve करिए. Why do people rush? I'll tell you. You know what people have learned? That they feel the first speaker is taking initiative. No. Initiative means you can be second, third, but coming forward by yourself. Before somebody pushing you, कि आप बोलिए ना, ये नहीं करना चाहिए. You don't have to be forced to speak. Rather you should speak. And don't delay too much. First, second, third, fourth maximum speaker. But you should come forward. That is initiative. But if you don't speak till the last, nobody asked me. किसी ने पूछा नहीं तो मैंने बोला नहीं. This is wrong. It is totally wrong that you have an approach that since nobody asked me, you'll have to participate. That is initiative. But people think being the first person. Now what happens in the being the first person? You create a fish market situation. Be silent. सुनिए.
अगर मान लीजिए 2-3 लोग पहले से लड़ने लगे, few people are fighting in the front, relax your mind, listen to what they're saying, look at the model also, what can be better, and then you come in properly. Yeah, I think this we can use this. That's clear. Must resolve fish, which is very common as candidates after coach performance tend to be belligerently competitive. They tend to become belligerently competitive. See, why? Why? I'll clear it. See, when you prepare yourself thoroughly over a long period of time, or you have practical exposure, you will automatically learn that coachings within the short period of time they teach you, they can encourage you to speak. So, by the time the tenure is over, you only get encouraged to speak. भाई छोटे समय के लिए रखा है उन्होंने, तो 15 दिन के लिए आप गए, 12 दिन के लिए गए, तो आप वो बेहतरीन पार्ट नहीं सीख पाते कि इंकरेजमेंट के साथ क्या क्या करना है आपको. आफ्टर इंकरेजमेंट ऑल्सो यू हैव टू, मतलब टू गेट इंकरेज स्पीक तो है ही, बट यू डोंट हैव टू शाउट, यू हैव टू पार्टिसिपेट. बट होता क्या है, छोटे समय रहते हैं तो आप बोल नहीं पाते, तो वो लोग बोलते हैं जोर से बोलो, जोर से बोलो. अंत में क्या होता है, व्हाट हैपेंस फाइनली, यू लर्न टू barge in, but you don't know that it is not what is the right. आपको करना है, पार्टिसिपेट करना है, टाइमली बोलना है, अच्छी इंटेंशन से रखना है. यू डोंट हैव टू बी सबड्यूइंग योरसेल्फ. दबिए मत, चलिए 1 2 3 ने बोल लिया उसके बाद बोलिए, बट don't create a fish market situation and don't fight like a dog. Must calmly help in identifying. आप आराम से रहिए. आप बोल सकते हो कि first we'll do this as this is first hand. Okay, I agree. This you can say yes or no. Yeah, you were having discussion problem. I agree. What was happening that everybody was fighting. Okay, so you'll have to help them move on. Move on करेंगे ना कि आप लोग ये कह रहे थे तो ये कह रहे थे, क्यों ना हम लोग ये मिलके ये कर लें. Am I right? So that is called as helping them to prioritize, identify. पहले आगे क्या बढ़े. So remember that. Must help in identifying priority. अब वो बार बार कोई इधर से उधर भाग रहा है तो बोलो नो, होल्ड ऑन, फर्स्ट लेट्स प्रायोरिटाइज. ये डिसाइड कर लेते, पहले ये कर लेते, यहाँ पे है, ये भी. ओके, 3 पैरेलल प्रायोरिटी. ओके, पर कम से कम फाइनल तो करो. इज इट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? नॉट क्लियर? Everyone getting the point? Okay? Or not clear? Are you understanding what I'm trying to tell you? So we were saying, if you help in identifying priority, वो आगे बढ़वाओगे, if you will move, then only people will, otherwise they will keep fighting. We'll do this first, we'll do this. So you say, okay, we have decided, now let's move to the second, third, this way. So let's start with the first. Good. Now at least the discussion will begin. Good. Advocate must thereafter elaborately plan. Okay, now we have decided this should be the first, so let's plan this. This we'll do, this will do. This good idea he is given. Keep adding points from the others. You have to involve the group. You have to make a team. It's not about your scream. तुम्हारा चिल्लाने से नहीं मतलब है. It is about the team. Don't scream. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, चिल्लाने से अक्सर लोग गलत समझते हैं. पर अगर टीम शिप तैयार हो जाती है तो स्क्रीम चिल्लाने की जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड. सो ट्राई टू इम्प्रूव द टीम. आई थिंक दिस गुड पॉइंट, वी कैन ऐड दिस. ऐसे करके आगे बढ़िए, इलैबोरेट प्लान बनाइए. क्या करना है, तो ग्रुप आपका डिस्कशन अच्छा हो जाएगा, लोग समझेंगे कि आपकी नीति सामूहिक है. दे विल अंडरस्टैंड दैट योर प्लान इज गोइंग टू बी कलेक्टिव. इट इज नॉट गोइंग टू बी सिंगल. नोबडी लाइक सिंगल पर्सन रनिंग अवे. After all, everyone who's come there wants to get selected. Hi, Anna. Everybody wants. So when you will think for all, then others will also think for you. भाई सबके लिए सोचोगे तो सब तुम्हारे बारे में सोचेंगे. Got it? और ये बात आप जान जाइए. When the group performs very well, more number of candidates are selected. सही नंबर के बच्चे select किए. With due care to conditions given and challenge. Is it clear? Okay. Candidate must not only give idea but also appreciate other ideas. ये नहीं कि मेरे ही आइडिया सुनो, my idea, दूसरे का नहीं. This good idea we should use. मैंने अभी बताया था, connect, appreciate. We should use this idea. I think this point, कहीं पे भी logical idea मिल गया, appreciate करिए. You know, it is maturity when you appreciate others' idea.
but it is immaturity when you think only your idea is final. जब आप अपने ही आइडिया को सर्वप्रथम मानते हैं और एकल मानते हैं तो आपके आइडिया बिगड़ जाते हैं, पर जब सबके आइडिया मानते हैं तो क्या होता है, बेहतर होता है। तो ऐसे मिले और कंक्लूजन की तरफ बोलिए, ये भी आइडिया जोड़ा जा सकता है कंक्लूजन में, इट विल बिकम अ गुड वन। मस्ट नॉट बिलिटिल, किसी को छोटा मत दिखाइए, क्रिटिसाइज मत करिए, बुराई मत करिए, क्या बेवकूफी का आइडिया है। नेवर से प्लीज डोंट डू इट। Everybody is there in public, everybody has got come to get selected, सब लोग सिलेक्ट होने आए हैं, किसी को नीचा दिखाओगे तो क्या होगा, वो आपके विरोधी हो जाएगा। So always other side, but politely focus on the practical possibility, क्या हो सकता है, ये अच्छा है, ये भी जोड़ सकते हैं, which may require evolving own idea or politely convincing the other। अगर किसी का आइडिया अच्छा है अप्रिशिएट करो, या फिर बोलो देखो भाई ये आइडिया हम लोग ये बना सकते। एक और तरीका है, अपना आइडिया उसका आइडिया दोनों मिला के एक नया आइडिया बना लिया। गेटिंग द पॉइंट, बट यू हैव टू मूव ऑन, रोल ऑन, आगे बढ़िए। कैंडी मस्ट कीप फोकस ऑन द क्विक रेजोल्यूशन फॉर अ कॉमन प्लान। कॉमन प्लान बनाने का प्रयास करिए, ये नहीं कि रुक गए, अरे नहीं पहले हमारी सुनिए, ओके समबडी सेइंग ओके। मान लीजिए कोई जन अटक जाता है अपनी बात, 2 मिनट सुन लीजिए और उसकी लॉजिकल पॉइंट भी थोड़ा सा बात कर लीजिए, अच्छा रहेगा। देन यू से नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, तब आप बोल सकते हो ना, एक बार सुनने के बाद तो आप बोल सकते हो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लिसन, रिमेंबर दिस इज अ कलेक्टिव प्लान। आई डोंट नो व्हाट यू हैव पिक्ड अप दैट यू शुड पुट योर पॉइंट। आई नो आई हैव सीन सो मेनी सिलेक्शंस हियर, more than, of course, more than 1,000 plus, all officers who got recommended, but all of them had good intention to roll the ball। फुटबॉल की तरह बॉल को आगे ले जाइए, गोल पे पहुंचाइए, ये नहीं कि एक जगह अटक जाए। कॉमन प्लान एंड शुड पोलाइटली बस नाउ कंसंट्रेट ऑन सेकंड टास्क। एक हो गया, अब दूसरे पे आइए, बोलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टास्क एंड अप्रिशिएट अदर्स आइडियाज, ऐड न्यू थिंग्स। ये वी विल कीप टीचिंग यू, अप्रिशिएट आइडियाज फॉर द सेकंड। और एक और चीज, इफ न्यू आइडिया कम्स, अगर आपको उसी समय ना बेहिचक बोलिए, please without hesitation say I've got a new idea, if you do this it will become better। what will it show, क्या शो करेगा, that you have a running mind, अभी भी दिमाग चलाते जा रहे हो, चीजों को बेहतर करने पे लगे हुए हो। ये नहीं कि मैंने जो लिख दिया है वही बोल रहा हूँ, नया भी सोच सकते हो। who stopped you from thinking good idea? picking up 2 + 2 = 4 करने में क्या खराबी है, नहीं ना, वो जोड़िए, आगे बढ़िए। ग्रुप प्लान को बेहतरीन बनाना है, इट इज हैज टू बी एक्सीलेंट। आवर ग्रुप प्लान हैज टू बी द बेस्ट। दिस इज वन मोर इंटेंशन, याद रखिए, मानसिकता रखिए, ये नहीं कि मैंने बोला मेरा ज्यादा है, नो, ग्रुप प्लान हैज टू बी द बेस्ट। थोड़ा मेरा कम से, तुम्हारा ज्यादा से, उसका अच्छा से, कोई प्रॉब्लम, ग्रुप प्लान शुड बी द बेस्ट। द कैंडिडेट मस्ट डू 2 tasks simultaneously if need is observed। मैंने बताया ये भी क्यों ना हम लोग करें। And candidate must divide 2 teams among available members, so to manage the challenge appropriately and timely। Okay, one team will do this, one team will do this, ये लोग अच्छा हो जाएगा, इससे समय बच जाएगा। ये सजेशन दे सकते हो, do it, that's what I want to tell you। डिस्कशन में ये बात कह सकते हो, क्योंकि हम लोग के पास 2 काम है, तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर रहे हैं, इधर ये लोग इधर वो लोग। Since there are 2 tasks, one people can create this team and do this while this is, so this point you can say, but not only visualize initiative required, but also present plan that helps to complete। अब initiative बढ़ा दिया, let's move on to the second। तो उसके थोड़ा सा आइडिया भी दे दो कि क्या तुम सोच रहे हो प्लान सेकंड में, ये नहीं कि ओके नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड, अब बैठ गए, नो, नाउ मूव टू द सेकंड, थोड़ा सा प्लान दे दो, देन लेट अदर्स पार्टिसिपेट, थोड़ी देर दूसरों की सुनो। सो कीप मूविंग फ्रॉम टास्क टू टास्क, पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा, ऐसे करके, राइट। कैंडिडेट मस्ट अप्रिशिएट अदर आइडिया, वो बोल चुका हूँ, विच आर गुड एंड हेल्पफुल। किसी का आइडिया अच्छा है, इनहैंस क्वालिटी बोलो, दिस आई लाइक, दिस विल इंप्रूव आवर ग्रुप प्लान। आपकी मेच्योरिटी टू अप्रिशिएट अदर्स फॉर द ग्रुप बेटरमेंट इज कंसिडर्ड वेरी मेच्योर्ड। आप लोग अगर कोई भी जन ये बात करता है कि ये पॉइंट अच्छा है, इससे ग्रुप प्लान अच्छा है और अच्छा होगा, तो उसको मेच्योर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, समझदार माना जाएगा। बिकॉज अप्रिशिएटिंग अदर्स मीन्स हाई कॉन्फिडेंस।
Yes, you may say so, but that does not mean that you become every time on the ji hujur, everybody yes sir. No, no, no. Means appreciating in between is good. That doesn't mean regular, of course, once or twice. Is it clear? But also telling your point. अपना भी बात बोलिए. How they can be helpful. Candidate must ensure movement in the discussion. आगे बढ़ना, अगर डिस्कशन रुक रहा है उसको आगे बढ़ाओगे. देखो हम लोग पर टाइम कम है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव फर्दर, ये कर देते हैं. एंड यू नो इज कंक्लूडेड इन द टाइम गिवन. हम टाइम में कर लें. दस विद कोऑर्डिनेटिव, एक कोऑर्डिनेटिव और कोऑपरेटिव अप्रोच रखोगे, आगे मूव करता जाए. ओके, कई बार while you're discussing with this, moving from one task to the other, possibility everybody will realize that you are coordinating well. तुम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, चीजों को आगे बढ़ा रहे हो, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे और जीटीओ तो करेगा ही. इट इज क्लियर. नाउ वी कम डाउन. मस्ट अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट. कोई बहस करने लग जाए, पर्सन नो आई थिंक दिस रॉन्ग, बोला अच्छा आई एम सॉरी, व्हाट इज योर प्लान, तुरंत ट्राई टू डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स. पर्सनल तू मैं नहीं फंसना है. यू डोंट हैव टू गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पर्सनल काइंड्स. Rather, you should appreciate the other's idea. Okay, this is this. Okay, we'll do this. Okay, let's move on. While we are trying to move on, that does not mean changing your decision completely. It only means to move on. Okay, you want to say this. Okay, let's not argue on it. Okay, we'll do this. Can we change this? It will become better. The moment you एक्कोमोडेट अदर, जब जिस वक्त आप दूसरे की बात से सहमत होते हो, ऑटोमेटिकली कोऑपरेशन शुरू हो जाता. वो समझता है ठीक तो है, मेरी पॉइंट कुछ तो मानी, चलो आगे बढ़ो. दैट्स इट. डोंट बिकम इमोशनल एंड एग्रेसिव इन दैट, बट कंसंट्रेट टुवर्ड्स टास्क कंप्लीशन. काम को पूरा करने पे ध्यान दीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैंडिडेट मस्ट अप्रिशिएट अदर्स व्यू पॉइंट टू मूव ऑन एंड डाइल्यूट ईगो आर्ग्यूमेंट्स. ईगो आर्ग्यूमेंट मत करो. बहस में मैं बेहतर, तुम बेहतर, अरे ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते. एंड हीटेड डिस्कशन नहीं करनी. इज इट क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? कोई? ओके, नाउ गोइंग फर्दर वील फाइंड कैंडिडेट मस्ट मिटिगेट. अगर दो लोग लड़ाई कर जाएं तो थोड़ा बीच में आ जाओ, सॉल्व इट. व्हाई? बिकॉज इन एसआरटी यू रिटन, एसआरटी में क्या बोला था? दो लोग लड़ेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? ट्राई टू सॉल्व. Don't make the discussion bad. Help solve, mitigate, and amicably resolve. अरे ठीक है, तुम्हारा ये पॉइंट ले लेते. Come on. Is it clear? जैसे घर बनाने में when we make our house, somebody is saying I will do this, I will do that. You say okay, this also will accommodate this also, and try to do it. Use your brain. Use both of them together. Got it? जोड़ो. Candidate must concentrate attention at the map or model given. जो मैप और मॉडल है उस पे कंसंट्रेट, सो एज टू गिव अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट एंड ऑल्सो टू मेक अदर्स. अच्छा, कई बार आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू, समझाना चाहता. जब आपके सामने मैप बना हुआ है और एक मॉडल बना हुआ है और आप 1-to-1 फेस टू फेस आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो द डिस्कशन टेक्स अ डिफरेंट शेप. लोग डिस्कशन अलग जगह चला जाता है, उनको 1-to-1 कॉन्फ्लिक्ट लगने लगता. पर अगर आप बोलते हो ओके व्हाट आर यू सेइंग, मैप को देखते हुए बात कर रहे हो यूजिंग द मॉडल या कुछ, तो ऑटोमेटिकली डिस्कशन रिमेन सेंट्रिक ऑन दी वर्क. काम पे ध्यान. तुम लोग वहां पे लड़ने के लिए तो बैठे नहीं. यू आर नॉट देयर टू प्रूव योरसेल्फ सुपीरियर, अदर्स इंफीरियर. यू आर देयर फॉर टू प्लान. सो लुक एट दिस. ओके, व्हाट इज योर पॉइंट? ओके, यू आर सेइंग दिस. ओके, व्हाई नॉट वी डू दिस? ओके, वी कैन ऑल्सो डू. ओके, is it? Somebody is given an idea. Yes, possible. Look at this, and rather than looking, what are you saying? Why are you this way? You'll pick up more fights. And while looking at it, you'll be able to accommodate. But your mind and intention should be to get a group plan. Group plan बनाना है, ये मन में clear होना चाहिए. That's it. Is it clear? तो eyes conflict नहीं करनी है. मैप में देखो, मॉडल में देखो और उसके तरफ काम करके सॉल्व करो. मस्ट नॉट हेजिटेट टू अपलॉड अदर्स. दूसरे का सजेशन अच्छा है. इफ देयर इज अ गुड सजेशन, गुड प्लान,
अप्रिशिएट, एड इट इन द प्लान, अच्छे से अप्रिशिएट। और अगर आपका सजेशन कम है तो बोलो हाँ आई एम सॉरी, दिस सजेशन कुड हैव बीन बेटर, एग्री। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, शो फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग। व्हाई आई एम सपोज्ड टू बी राइट? नो, मे बी समबडी विल गिव मी अ बेटर सॉल्यूशन, आई विल एग्री विद इट। कोई मुझे अच्छा सुझाव देता है, मैं अपनी गलती मान के उसको सुधारूंगा। जब मैं इस उम्र में कर सकता हूं तो आप लोग अपनी उम्र में क्यों नहीं करते हो? रवैये अच्छे रखिए, याद रखिए साइकोलॉजी टेस्ट है। द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो गिव हाई इंपॉर्टेंस टू केयर फॉर टीम पीपल प्रिज्यूम्ड इन एक्शन। आप प्लान कर रहे हो तो प्लान में रिस्क मत लो, दूसरों की सेफ्टी के बारे में चिंता जरूर करो कि भाई द पीपल वी आर यूजिंग इन द टीम दे शुड ऑल्सो बी सेफ, वी कैन डू दिस। हाँ है ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर। नाउ वी कम डाउन, कम ऑन। Candidate must remember and keep in mind the different plans suggested so as to serve each common। दूसरे, अरे उसने ये प्लान बोला था ये अच्छा है, उसका भी ये प्लान अच्छा है। You know, remember people's plan, appreciate them, conclusion बनाने में आसानी होगी। Candidate must volunteer to keep plan and systematically, yeah, okay. Candidate must volunteer to keep plan and systematically give plan step by step to task with full consideration to group suggestion। ओके, अगर कभी कॉमन प्लान देना है तो प्लान में अपना प्लान नहीं सुनाना, यू डोंट हैव टू, बट द ग्रुप प्लान वेयर अदर्स प्लान आर आल्सो एडेड, उनको सुनाना। ट्राई टू मॉडिफाई इट इनटू अ कलेक्टिव होल, एक सामूहिक रूप से उसको इकट्ठा करिए, निष्कर्ष बनाइए जिसमें सबके सुविचार, सबके good thoughts, everybody's good thoughts are included. So a plan which you give as a final plan should have read step to test, चलिए 1 to 1 we'll start, we'll do this, we do that, but दूसरों ग्रुप के सजेशन को लेके and appreciating कि my friends had also given some plan, this. Don't have to tell the chess number, but appreciate that many plans we are adding up and therefore the automatically completion बनाओ। In case there is a competition or claim by others, may politely request for self. However, in case they aggressively insist, avoid conflict and permit them to do so as। हाँ, कंक्लूजन देने में कई बार लोग बोले हाथ उठाओ, raise your hand, you can raise, who will give the conclusion? Raise your hand, because you should have the guts to become the communicator। अपने गट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए अपनी बात बोलने के लिए ग्रुप प्लान में? अगर आपने ग्रुप प्लान में अच्छे से पार्टिसिपेट किया है तो आपके पास गट्स होना चाहिए। सर आई विल गिव द कंक्लूजन। अब मान लीजिए दूसरे ने भी हाथ उठाया हुआ है तो उससे रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज मी कैन आई, अगर वो इंसिस्ट करता है तो बोलो ओके नो प्रॉब्लम्स, कोऑपरेशन भी दिखाना है, वी हैव टू शो कोऑपरेशन। यू कैन रिक्वेस्ट हिम दैट प्लीज अलाउ मी, इफ ही इंसिस्ट बोलो ओके नो इश्यूज, यू से इट। And while he is giving the plan, concentrate what he is saying. क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, okay, बैठ के देखो। And if you feel he has ignored some aspect, you can later object, not as negativity, but as positivity to make the plan good, not to belittle him. उसको छोटा दिखाने के लिए नहीं, प्लान में ऑब्जेक्शन इसलिए दिखाना है कि प्लान अच्छा होना है। मंशा याद रखिए, आपकी मंशा दूसरे को बेइज्जत करने के लिए नहीं होनी चाहिए, सामूहिक प्लान को अच्छे करने के लिए होनी चाहिए। योर प्लान इज नॉट, यू आर नॉट सपोज टू ऑब्जेक्ट, बिलिटिल अदर्स, किसी को ह्यूमिलेट, इंसल्ट कि बेकार का प्लान है मेरा सुनो, नो, बट टू इम्प्रूव। इज इट क्लियर? ओके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, एक बार रिक्वेस्ट करो, कैन आई प्लीज प्लीज, इफ ही सेज नो, ओके बोलो नेवर माइंड, you do, I'll no issues। तो एक cooperation दिखेगा। बाद में we'll talk about objection also। Candidate must listen to group plan given, जो दूसरे ने दिया, in case by others, and thereafter identify possible error। अगर कोई possible error है क्या then agree, if none then agree, अगर कोई ऐसे नहीं तो agree करो। However, in case error full or incomplete, अगर ग्रुप के सुझाव के बावजूद उसमें काफी कमियां हैं और ग्रुप के कई सजेशंस
all the different suggestion given by the group has not been included. तो क्या करना चाहिए? Then politely raise hand and say, sir, I have some. और वो भी don't, sir, our group would have, क्या बोलेंगे? Sir, our group would have liked that few more elements our group had discussed, we can add in it, so it will become a better plan. Sir, it's a good plan, but along with it, our group wanted this, करके बोलो. Don't say it's a bad plan. Clear? Say it's a good plan, but more we wanted, और उसको improve कर. Is it clear? Okay. Proper once, और वो भी अच्छा. कोई stupid सा idea ना दीजिएगा. If you have good idea, then only speak. Don't create as a personal conflict. Conclusion method. The candidate may give the conclusion when asked by the group testing officer. बोला जाता है. There is a possibility that the others would be interested. मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि वो भी interested हो. In that case, candidate should express desire in polite way. हाथ उठा लीजिए with a form. However, if others oppose, then in that case, cooperatively, okay, you speak. मैं बता चुका हूँ, repeat कर रहा हूँ. And permitting the other to give the conclusion. Okay, you give the conclusion. For the candidate must remember that it is not an individual competition but a group exercise. बहुत important point है. Individual competition मतलब मैंने नहीं दिया, उसने दिया. अरे नहीं, group exercise. Request की थी, कोई बात नहीं. आप 3-4 भी खड़े हो गए तो बोला excuse me, can I? They'll say no. Okay, either of you, no issues. हम बैठ जाओ, पर जब वो दे तो ध्यान से सुनो. Okay. In case the candidate gives the conclusion, the candidate, अगर तुम conclusion दे रहे हो, if you are giving the conclusion, then remember the candidate must remember the points discussed. ये नहीं कि आपने ही एक story सुना दी. Tell points which are inclusive. Recall them and thereafter begin giving the conclusion. उनको recall करो और फिर दो. Moving step by step from one task to the other. ये पहले करेंगे, then we'll go to the other one. Your clarity of mind is very important. अगर clear नहीं है, run करो, इधर उधर मत करो. Start, sir, our group would have wanted this first priority, then we'll do this, then we'll do that, and here we'll do this. पहले ही first वाले से ही शुरू हुआ. We'll start with this, we'll do this, we'll do this, we'll do this, we'll do this. After that we'll go down, we'll do this, we'll do, then we'll do this, and then we'll come last. ऐसे करके बोल सकते हो. Is it clear? Moving step by step from one task to the other. Telling plans for each, how many people will help and how. Plan for covering distance, कैसे करेंगे. टाइम शेड्यूल, कैसे टाइम को कवर करेंगे. डिफरेंट इनोवेशन, अगर कोई बदलाव आपने बताया, एनी चेंजेस, प्लीज टेल दैट बाय इंक्लूडिंग पॉइंट्स गिवन इन डिस्कशन. गुड. हाउ दे विल मल्टीप्लाई रिसोर्सेज, अगर वहां पे सर देयर वी विल टेक द हेल्प ऑफ द विलेज और वी विल टेक ऑफ द हेल्प ऑफ पुलिस स्टेशन, बताइए. एंड पीपल अवेलेबल इन विलेज और एट डिफरेंट प्लेसेस. इज इट क्लियर? तो बताते जाओगे तो आगे चलते जाओगे. इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? एनीवन? Okay. The candidate must confidently stand. खड़े हो तो बड़े confidently, और वो आपको एक स्टिक देंगे मॉडल के सामने या प्लान जहां बना होगा मैप, उसको बताना है. And using the stick as directing browser, point to different spots. कहाँ क्या करेंगे while explaining the program. In case model given, then bending and doing it. अगर मैप है तो सामने बनाना होगा, नीचे भी होता है. And then tell, shown in the board, placing cell to explain properly. Plain, sir, we'll do this, our group wanted this. Group की तरफ से plan दे रहे हैं आप. You are not giving your plan. I नहीं use होना है. We wanted. We. Group. Is it clear? The candidate should be calm and speak. बड़ा quickly बोलो, क्योंकि जितना ठंडे दिमाग से बोलोगे, एक एक स्पष्ट बोलोगे. You will speak everything rightly with complete clarity, एकदम सफाई, so that the entire team and the officer is able to understand every word. एक एक चीज समझ में आए. Clarity of communication speaks two things. One, mind is very clear. Next, speaking is very clear. Thinking is very clear. Understood? Okay. The candidate plan should be practical and effective. अच्छा होना चाहिए. And not necessarily what one gave, but the one that has element from the group discussion and are logically points contributed. भाई आपको अपना प्लान नहीं देना है वहां पे. हाँ, प्रैक्टिकल, बल्कि डिस्कशन के प्लान को जोड़ के देना है. ऑलवेज रिमेंबर, बार बार बोल रहा हूं, भी अगर गलती करोगे तो फिर यू विल सफर.
The candidate must in conclusion cover all the given situation and not forget either of the situation. Candidate should also include the priority factor कि हम लोग फर्स्ट से करेंगे, पैरेलल प्रायोरिटी अगर है तो ये दोनों साथ साथ करेंगे. बोलो, क्लियरली बोलो. डोंट मडल योर माइंड, रिलैक्स एंड स्पीक. बिल्कुल कूल. इन केस द कैंडिडेट लिसनिंग टू कंक्लूजन बाय अदर, अगर दूसरे की सुन रहे हो, मान लो कोई और प्लान दे रहा है, तब क्या करोगे? केयरफुली सुनो क्या बोल रहा है और मन मन में देखते जाओ. यू कैन यूज योर फिंगर. ओके ओके, whatever he is telling you, listen. If he is putting on this, okay, you can use a little hand normally. Okay, so why are you doing that? To remember. और जब कंप्लीट हो जाएगा, मेक अ नोट एंड टेल की पॉइंट. तो बाद में आप बता सकते हो कि क्या है. सो बट लिसन, बिना सुने चिल्ला रहे हो उसके विरुद्ध. ऑफिसर इज हैविंग अ वेरी ब्रॉड विजन. वो देखता है कि कंक्लूजन दे रहा है, दूसरे लोग किस तरह सुन रहे हैं. ही इज वॉचिंग what are you doing. So please remember that. The conclusion can be ended with belief that all the challenges faced are well resolved. अच्छे से ग्रुप कर लेगा और ये फाइनली इन टाइम दे आर एबल टू मैनेज द सेम. इज इट क्लियर? हमेशा ये मान के चलो कि टाइम से हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ वी कम डाउन. ऑब्जेक्शन सिचुएशन ये भी बता चुका हूं, वैसे तो पहले ही बता चुका हूं, पर कोई बात. After the group discussion, mostly the group testing, ask the entire group if there is any objection by any of the candidates. मान लीजिए कोई हो, आप क्या करेंगे? In case you have given conclusion, then you must appreciate. अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है and you had given the conclusion, बात को समझिए ध्यान से. Silence, yeah, listen. तो जैसे ही वो conclude कर रहा है, तो if he is giving the plan and you have already given the common plan, now he is objecting. Suppose somebody is doing it and it is on the screen. Then coolly listen. Yes, 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 yes. So that you should show that you are not irritated with the objection. You are ready to appreciate the objection. If it is good, you are ready to correct the solution. Why? Why? Because you are doing a group plan. You are not here with a false ego. छोटी सोच नहीं है कि पता चला दूसरे ने ऑब्जेक्ट कर दिया तो मान लिया तुझे मैं दफना दूंगा. नॉट दिस थॉट प्रोसेस कि तुमने मेरे विरुद्ध क्यों बोला. डोंट हैव दिस अप्रोच. इज इट क्लियर? डोंट हैव दिस अप्रोच. सो इफ एनी बाय साइलेंटली नॉडिंग व्हेन सेड, अच्छा पॉइंट बताइए, ऑड पॉइंट शांत रहिए, देखते रहिए, पर अच्छा पॉइंट है बोलिए हाँ दिस इज गुड पॉइंट, राइट? नॉट एंड फाउंड एप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस दैट यू आर फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू एवोल्यूशन. इज इट क्लियर? In case you look scornfully, then it would be taken. और पता चला वो बोल रहा है तो you're looking at very irritating way. Then what will the GTOs understand? That you don't like objection. You don't have wisdom. बुद्धिमत्ता है ही नहीं. कोई विरुद्ध बोल दे तो तुम कहो बंदूक निकाल. Wrong approach. Okay? Group plan is more important. In case other is given conclusion and you think, अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने conclusion दिया है तो और अब तुम्हें लग रहा है ऑब्जेक्शन देना है, इफ फॉरगेट और मेजर पॉइंट फॉरगेट किया एंड देन यू कैन और मस्ट से सर आई वुड लाइक टू से, हाथ उठा लो एंड देन एट द सजेशन नॉट एज अ मिस्टेक, सर माय डियर फ्रेंड डिड अ मिस्टेक. नो सर, आई थिंक वी कैन इंप्रूव द प्लान फर्दर बाय मेकिंग दिस चेंज. वन मोर आवर ग्रुप वांटेड, वी कैन डू दिस. वन मोर आवर ग्रुप वांटेड, जो भी तुम्हारे मन में क्लियर. Suppose he is given a completely negative plan, then you can systematically, sir, my friend has given, but our group wanted, if we go from the start, पता चला धीरे धीरे पूरा ग्रुप वाला प्लान बता दो, चाहे वो रिपीट प्लान क्यों ना हो, it can be done. But a suggestion to improve. The politeness of expression is important, and this is exercise, not a competition of to prove self, but a group exercise to cooperate. Is it clear? Cooperation, and I don't try to take it. You must appreciate other points also and add things as additional innovation for an effective team plan. Finally, the group testing officer आपको बोले thank you, you will be given a task और आगे बढ़ जाओगे. Is it clear? Now let's go 5 important rules for group planning. जो आप पढ़ चुके हो. Priority rule. Priority must be given to saving life as it is commonsensical, logical and universal. ये तो सभी को एग्री करोगे. प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? जहां पे जिंदगी खतरे में या काफी चीजें बर्बाद हो रही है. पता चला
ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा तो जिंदगी भी खतरे में और ट्रेन भी खराब हो जाएगी, उसके बारे में सोचो। फर्स्ट रूल। प्रायोरिटी टू, रूल टू, टू सेविंग पब्लिक प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी। अब पता चला पर्सनल प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी किसी गरीब की खत्म हो गई, if it has been spoiled of a poor man, don't you think he will have a very bad life? It is as well as being dead, so don't you think that will also be a priority? आपको नहीं लगता? हाँ? Yes, क्योंकि उसकी जिंदगी रुक जाएगी, काफी चीज back to 10 years, maybe 20 years, or maybe he will not be able to survive. पूरा धंधा ही चौपट हो गया. So got it? So help him. By rule, priority rule 2. प्रायोरिटी रूल 3, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। दो लोग लड़ाई हो गए या रायट हो जाएंगे, पता चला शहर में लड़ाई हो गई, तो आपका काम क्या है कि दंगों को रोकना, हाँ या ना? दैट ऑल्सो विल कम। प्रायोरिटी रूल 4, टू हेल्प पीपल इन डिफिकल्टी। कोई डिफिकल्टी में है, मानो कोई जन का पता चला भैंस डूब गई, किसी की परिवार के जन को चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। प्रायोरिटी रूल 5, टू कीप डेडलाइन टू फिनिश गिवन टास्क। काम जल्दी और टाइमली हो। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ रिसोर्स जनरेशन रूल। आई वांट टू टेल यू हाउ डू यू थिंक रिसोर्स जनरेशन इज फ्रॉम माइंड। Can you not only use resource but given use hidden resources like village? सोचो कि विलेज से क्या क्या मदद मिल जाएगी, ये दिमाग में रखना, उसको समझो। वो रिसोर्स जनरेशन क्या है कि अगर आपको आदमी की मदद चाहिए तो क्या है भाई, विलेज से मदद ले लेंगे, पुलिस सेंटर पता है ना, तो वो याद रखिएगा वो चीज। ऑलवेज ट्राई टू थिंक when they are giving you a plan that you are near village so you can take the help of the village, right? Resource generation. Is it clear? Now next, coordination rule. As many tasks are taking place, try to maintain coordination. We will do this. We'll see at the same time somebody has reached there. इस प्रकार का coordination कि हर काम होता जाए. Everything is done. That you have to keep in your back of mind. Keep in your mind. I have to coordinate. I have to create resources. If there is any blockage, कोई काम रुक रहा है तो विलेज वालों से ले लो, पुलिस वालों से ले लो। व्हाई नॉट? रिसोर्स जनरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दिमाग रखो, कोऑर्डिनेट करना है, टास्क अच्छे से हो। वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ग्रुप प्लानिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग एवरी चैलेंज। ये तो क्लियर मानते हो? कैंडिडेट एडवाइज टू कॉपी नो फॉर्मेट बट सिस्टमैटिकली राइट। फॉर्मेट मत बनाओ, सिस्टमैटिकली लिखो। ये पहला पैराग्राफ, फिर ये दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा, और चाहो तो पैराग्राफ के लास्ट में लाइन जोड़ के लिख दो, बट राइट इन अ क्लियर थॉट। सॉल्व ईच सिचुएशन पैराग्राफ टू पैराग्राफ, टेकिंग वन बाय वन। एवरी पैराग्राफ सॉल्विंग वन टास्क कंप्लीटली। ये लिखो इज अ क्लियर एंड इफेक्टिव अप्रोच। इससे लगता है एक चीज जब सोचता है तो एक गहराई तक सोच ले। द पर्सन while writing a thing is able. Don't do this, that I will begin with this, meanwhile I'll send this, meanwhile. Don't, you will be confused and the reader will be confused, plus your mind will be confused. One thing done, next thing. Though it will be happening at the same time, एक ही समय में हो रही होगी, पर क्लियरली लिखो ये पैराग्राफ में ये काम, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। If two or more has to be given, then both should be given priority. However, they can be written in different paragraphs. जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट में लिखा कि beginning with this, we'll do this, लिख दिया पूरा। Next, at the same time, when two people will go for this task, we will also do this. लिख दिया। अगर मान ली थर्ड भी पैरेलल प्रायोरिटी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। At the same time, when those two people there, one people, ये फिर लिखो। Using of given and hidden resources अच्छे तरह यूज करो। Very important. Imagination का गेम। The team spirit and intelligent work division is key to solution. We can do this. ये इनको काम दे देंगे, one can do this, we'll do this. Yes? Okay. Logical mindset with courage is expected. बता चुका हूँ। जोश एंड होश मिल के काम करो, दिमाग लगाओ, लॉजिकल लगाओ। प्रैक्टिस सिचुएशन अब आपको थोड़ा सा पढ़ना है। एंड रीड इट कवर्स ऑल पॉइंट एंड चैलेंजेस गिवन। अब ध्यान से सुनिए, ये आपकी सिचुएशन आई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज 1। ये पालमपुर लिखा है, 10 से 1 किलोमीटर डिस्टेंस मैप बना हुआ है।
ये गेस्ट हाउस है, नौखेरा, ये टेम्पल, फतेहपुर सिटी, लोनिया स्टेशन. You are a group of 10 students who are pursuing botanical studies in Palampur and thus have arrived to Nokera guest house. अब आप क्या है? You are people who are studying somewhere. You have come to Nokera. लिखा है ना? दोनों को correlate करो. Guest house, right? You have arrived in a van at guest house, and as you were to leave for forest at around 10 a.m. कहाँ पे हो आप? ये लिखा है ना कि यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हो? फॉरेस्ट. और इसका है जरियन में जाना है, राइट? अब आप देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा. दिस कैन बी सेंड टू यू इन पीडीएफ. यू विल रीड इट बेटर. You all were moving to go, which was the only way to reach there. A man came on bicycle to inform from Nokera that fire has incurred many houses and help is required before you all could decide what is to be done. आपको बोल रहा है कि काफी यहाँ पे विलेज आ गया है, आग लग गई है. और आपको क्या बता रहा है? That fire has engulfed many houses. और क्या बता रहा है? As we arrived in Nokera guess, अब इसके आंसर लिखा हुआ. Ready for a botanical unexpected events unfolded. Cyclists arrived. Before we could digest, a man emerged from the boot area. His head blood. He revealed all. A startling tale. Thieves had been. अब उसमें 4-5 चीज दी गई. यहाँ पे इस चीज को हम लोग दोबारा करेंगे, बेहतर रहेगा. ओके, लेट्स डू दैट.